बाइडेन भी आए थे और उन्होंने भी दावा किया कि वो जीत रहे हैं। वहीं ट्रंप अब से कुछ देर पहले उनको आपने सुना और वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसी ही उम्मीद उन्होंने की थी वैसी जीत उन्हें मिलेगी, इस बात का दावा भी उन्होंने किया। और इसके साथ साथ जो बाइडेन पर निशाना भी उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि हार के डर के वजह से कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं जो बाइडेन। इस बात का जिक्र भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया और इसके साथ साथ जहां जहां उन्हें अभी तक सफलता मिली है उसके लिए जनता का आभार भी जताया और कहा कि बड़ी जश्न की तैयारी में इस वक्त वो जुट जाएं, उनके समर्थक जुट जाएं क्योंकि जीत उनकी होने वाली है। लेकिन फिलहाल जो राज्य बचे हैं जहां पर नतीजे आने बाकी हैं, फिलहाल वहां पर दबदबा ट्रंप का ही माना जा रहा है और इसीलिए भरोसे से भरे हुए डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। वहीं जो बाइडेन का कहना है कि वो भी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जीत उनकी होगी। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? डेमोक्रेट 220 पर इस वक्त नजर आ रही है और रिपब्लिकन 213 पर। लेकिन यहां पर अगर एक राज्य यानी आप समझिए 3 तो गिरी गिरी हालत में मिलने वाले हैं, तो ऐसे में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है जो आने वाले समय में दिख सकता है और इसीलिए माना जा रहा है कि बाइडेन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं क्योंकि अब वो राज्यों का खुलासा होगा, यानी वो राज्यों के नतीजे आने शुरू होंगे जहां पर ट्रंप का दबदबा है। इस बात का जिक्र भी इलेक्टोरल वोट है उसका जिक्र उन्होंने किया कि धीरे धीरे वो वहां पर भी जीत रहे हैं। तो एक तरीके से इस वक्त उन्होंने अपना चिर परिचित अंदाज भी दिखाया। जिस तरीके से वो जब लोगों से बात करते हैं, जो उत्साह वहां पर दिख रहा था वो देखने लायक था और वो उनके मुताबिक कि ये उत्साह ही ये दिखा रहा है कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं और ना सिर्फ पसंद करते हैं, एक बार फिर से उस गद्दी पर बैठाएंगे जिस गद्दी को वो चाह रहे हैं, जिसके लिए ये पूरा चुनाव देखिए हो रहा है राष्ट्रपति पद के लिए, और वहीं वो बैठना चाह रहे हैं। उसके लिए जनता का शुक्रिया भी इस मंच से उन्होंने अदा किया और इसके साथ साथ वो चूके नहीं है। जो बाइडेन का जिक्र उन्होंने किया और ये कहा कि वो जान रहे हैं कि वो हारने वाले हैं और हार के डर से ही वो कोर्ट जा सकते हैं। इस बात का जिक्र भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस मंच से किया। आप समझिए इस वक्त वहां आधी रात है, आधी रात को जनता को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप थे। We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We're going to have to be patient. It ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. तो अब से थोड़ी देर पहले जो बाइडेन भी सामने आए थे, जनता से मुखातिब हुए और उन्होंने आभार जताया कि जिस तरीके का प्यार उन्हें मिला है उससे वो भावुक हो रहे हैं और उन्होंने भी उस वक्त अपने जीत का दावा किया था। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले कितनी गहमा गहमी की स्थिति इस वक्त होगी अमेरिका में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं क्योंकि जो बाइडेन वो भी पहुंचते हैं जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। वहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप अब से थोड़ी देर पहले आए और उन्होंने भी संबोधित किया और इस बात का जिक्र भी किया कि जो बाइडेन समझ चुके हैं कि वो हार रहे हैं और इसलिए वो कोर्ट भी जा सकते हैं। पहली बार नहीं है जब ये कोर्ट में मामला जा सकता है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके का मोड़ ये चुनाव लेता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार एक नया रंग भी नजर आया है और वो रंग है हिंदुत्व का। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए इस बार रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन आमने सामने रहे। जिस मुकाबले पर लंबे वक्त से दुनिया की नजर थी, कोरोना संकट के बावजूद उसे लेकर अमेरिका में खासा उत्साह नजर आया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव वही लड़ सकता है जो 3 शर्तें पूरी करता हो। शर्त नंबर 1, अमेरिका का नागरिक होना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि उसकी पैदाइश अमेरिका की हो और वो अमेरिका का ही नागरिक हो। दूसरी शर्त के मुताबिक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 वर्ष हो और आखिरी शर्त ये है कि दावेदार बीते 14 साल से अमेरिका में ही रह रहा हो। अमेरिका और भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र, लेकिन दोनों में ही चुनाव में सरकार चुनने की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग होती है। अमेरिका में यूं तो बाकी पार्टियां भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन 2 ही पार्टियों में मुख्य मुकाबला होता है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। हर बार चुनावी घमासान इन्हीं 2 पार्टियों के बीच होता है। अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया भी बेहद जटिल है। हर लोकतांत्रिक देश की तरह अमेरिका में भी कई लोग राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अपनी